कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीटीसीसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टाइप सीखने वाले हैं विच इज वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए ये सम आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ में बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि एक एक सम हम लोग बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 1 का 7th सम। तो पहला सम हमें क्या बोल रहा है, अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर्स विद द डिजिट्स इंटरचेंज एड अप टू 143। एक 2 डिजिट नंबर है और एक नंबर जो है जिसको के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है वो ऐड होके क्या बनते हैं 143। तो पहले हम लोग समझते हैं 2 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर जैसे आपने 23 बोला या आपने 35 लिख दिया, तो वो है एक 2 डिजिट नंबर। उसमें 2 डिजिट हैं। कौन कौन से डिजिट्स हैं? एक यूनिट्स डिजिट है और एक है टेंस डिजिट। ठीक है, ये यूनिट्स है, ये टेंस डिजिट है। अब ये नंबर बनता कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर फॉर्म कैसे होता है। तो जैसे ये डिजिट है, एक होती है प्लेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। यूनिट्स प्लेस की वैल्यू क्या है 1 और यूनिट्स का डिजिट क्या है, यूनिट्स का डिजिट क्या है 5। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू इज 1, यूनिट्स डिजिट इज 5। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। फिर टेंस प्लेस की वैल्यू, अब जैसा कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है वैल्यू होगी 10। ठीक है, और टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है 3। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मल्टीप्लाई करके 30 आया, इसको मल्टीप्लाई करके 5 आया। दोनों को ऐड कर लिया जब हमने तो हमें 35 मिला। मैंने आपको क्या बताया, एक है यूनिट्स प्लेस की वैल्यू जो कि है 1, एक है यूनिट्स डिजिट जो कि है 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर मैंने आपको बताया टेंस जो है प्लेस की वैल्यू 10 है। ठीक है, और टेंस का डिजिट क्या है वो है 3। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आया 30 और 5 को ऐड कर लिया हमने, आया 35। ठीक है, ऐसे बनता है एक 2 डिजिट नंबर। और फिर हमें क्या बोला गया है कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया गया। तो ये डिजिट है आपके 3 और 5, दोनों को हमने क्या कर दिया इंटरचेंज, मतलब जहां 3 है वहां 5, जहां 5 है वहां 3, तो हो गया 53 और दोनों को ऐड कर दिया तो आता है 143। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमें कहा गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है, हमने सपोज किया 35 और डिजिट्स इंटरचेंज, मतलब कि 3 के जगह 5, 5 के जगह पे 3, दोनों को ऐड कर लिया तो आया 143। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन काफी सिंपल है। इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट्स इन टेंस प्लेस। तो ये वाला जो डिजिट है, ये वाला डिजिट यूनिट्स वाला डिजिट, वो 3 मोर है टेंस के डिजिट से। 3 मोर है, 3 ज्यादा है टेंस के डिजिट से। ठीक है, तो इस तरीके का आपका एक कंडीशंस है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम को। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक्स इसके समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो क्या बोला गया है, लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस बी एक्स। तो डिजिट को हमने ले लिया x डिजिट, जैसे 35 लिखा था तो ये 5, ये यूनिट्स का डिजिट, इसको हमने ले लिया x एंड दैट इन टेंस प्लेस इज y। तो द नंबर ऑफ एंड द नंबर इज, देयरफॉर द नंबर, इसलिए नंबर। अब मैंने आपको बताया था टेंस प्लेस की वैल्यू इज 10। टेंस प्लेस का डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो टेंस प्लेस का डिजिट देखिए, टेंस प्लेस का डिजिट y, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में उसको ऐड किया हमने यूनिट्स के डिजिट से।
यस यूनिट्स का डिजिट, यस हमने डिजिट इन यूनिट्स प्लेस को लिया है x, तो उससे हमने कर दिया ऐड। अब ऐड कर दिया क्योंकि देखिए 1 है, उसकी प्लेस की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स इज एनी वे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लिखेंगे, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, एक्स्ट्रा स्टेप हमको एक भी नहीं लिखनी। तो मैं आपको साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बना कैसे है। तो टेंस प्लेस की वैल्यू 10, टेंस प्लेस का डिजिट y, ठीक है। यूनिट्स प्लेस की वैल्यू 1 और यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या है x। तो 10 इंटू वाई 10y, 1 इंटू एक्स x, तो 10y प्लस x आपका बन गया। ये मैंने आपको रफ में बताया, आपको ओरिजिनली वो सॉल्व नहीं करना है, जितनी स्टेप्स वहां पे दी गई है उतनी ही स्टेप्स आपको लिखनी। तो अब डिजिट्स को इंटरचेंज किया, हमारे डिजिट्स क्या है x है और y है, यूनिट्स का डिजिट x है, टेंस का डिजिट y है, हमने क्या कर दिया उसको इंटरचेंज, ठीक है। तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को आप उल्टा पुल्टा कर दो, ये प्लेस है 10 और 1 जो यहाँ पे हमने लिखी नहीं है, लेकिन 1 इंटू एक्स एक्स होता है, तो प्लेस वैल्यू है 10 और 1, डिजिट्स हैं x और y, उसको हमने इंटरचेंज कर दिया, तो क्या बन गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, सम में क्या बोला गया है, a 2-digit number and the number obtained by interchanging the digits add up to 143। तो एक 2-digit नंबर जो कि ये है और नंबर obtained by interchanging the digits, डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे ये नंबर मिला, दोनों को हमने ऐड कर दिया, we get 143। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू डिजिट नंबर, तो वो तो इसके हिसाब से कवर हो गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ओरिजिनल नंबर प्लस जो हमारा नंबर आया था डिजिट्स इंटरचेंज करके 10x प्लस वाई ऐड होके हो जाते हैं 143। अब आपको क्या करना है, x के साथ में 10x ऐड हुआ, x के साथ में 10x ऐड हुआ, हो गया 11x, और y के साथ में 10y ऐड हो गया 11y हो गया, ठीक है। तो 11 और 11 को आपको हाईलाइट करना है, इज इक्वल टू 143। तो आप समझ गए होंगे x प्लस 10x 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 143। तो अब ऑब्वियसली आपका 11 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, मैं आपको रफ में बता दे रहा हूँ ये स्टेप, क्योंकि फेयर में करना नहीं है, मैं आपको रफ में बताता हूँ। 11 कॉमन हुआ, बचा x प्लस वाई, ठीक है। 11 दोनों के साथ हमने उसको कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 143। तो जब ये 11 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड, तो 11 1 जार 11, बचा 3 और 3 13 जार, तो आपका x प्लस वाई आ गया इस तरीके से 13। अगर आप चाहते हैं तो आप रफ वर्क को भी लिख सकते हैं, लेकिन फेयर में ये चीजें नहीं करनी, फेयर में जितनी स्टेप्स दी है उतनी ही स्टेप्स हमको लिखनी है। तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमें क्या बोला गया है कि द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस। तो डिजिट इन यूनिट्स प्लेस क्या था, एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, या जैसा यहां पे लिखा है सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से डिजिट इन यूनिट्स प्लेस हमने लिया था x, x लिया था इज, मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन डिजिट्स इन टेंस प्लेस, डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का डिजिट था y,
अब ये y को यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा -3, वहीं पे रहने दीजिए। ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। कितना सिंपल था, देखा आपने कितना सिंपल था। अब आप ट्राई कीजिए x और y की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, बहुत ही आसान है। कमेंट सेक्शन में हमें तुरंत बताइए क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। तो हमने कैसे किया, यहाँ पे डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, ठीक है, डिजिट इन यूनिट्स प्लेस जो कि था x इज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन डिजिट इन टेंस प्लेस। तो y से 3 ज्यादा था, x मतलब डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट इन टेंस प्लेस। तो x इज इक्वल टू y प्लस 3, y यहाँ पे आके माइनस हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 3। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो x plus y is 13 and x minus y is 3। तो हमने किया है ऐड, प्लस y माइनस y कैंसल, x और x हो गया 2x, 13 और 3 हो गया ऐड करके 16। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 2 8 जार 16, x आ गया आपका 8। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, समझ लीजिए 1 में रख दिया, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। x के जगह पे हमने रखा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 8 वहां पे जाके क्या हो गया माइनस, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस x। आइए फाइंड करते हैं हम लोग ओरिजिनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर is 10y plus x। तो ये आप स्टेप्स मत लिखिए, बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेप हमें नहीं करनी। ये स्टेप आपकी रफ होगी, ये स्टेप आप रफ वर्क में लिख लीजिए। यहां से आप लिखेंगे, ये वाला स्टेप लिखेंगे और ये भी रफ होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि ये रफ वर्क होगा, बिकॉज आपको एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी है यहाँ पे। बाकी ये तो ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप आपकी रफ हो। तो जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप आप रफ वर्क कर लीजिए, एक भी स्टेप हमको एक्स्ट्रा नहीं करनी, ठीक है। तो अभी आगे देखिए, ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे 10 इंटू वाई, वाई है 5। तो ये आपने ब्रैकेट्स में कर लिया, आप सीधे कर सकते हैं 10 इंटू 5, या हाँ ऐसे ही रहने दीजिए, 10 इंटू 5 हो गया वो, प्लस 8। तो 10 इंटू 5 हो गया आपका 50 प्लस 8, आंसर आ जाएगा 58। 10 इंटू 5 50 प्लस 8, ये रफ वर्क बता रहा हूं मैं आपको, तो 58 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था ये, सिर्फ आपको इक्वेशंस बनानी है, बाकी आंसर आपको अपने आप आ जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा स्टेप हमें नहीं लिखनी, इसलिए जो स्टेप एक्स्ट्रा है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये रफ है, ये रफ है, ये रफ है। चलते हैं अब अपने सेकेंड सम की ओर। सेकेंड सम भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप।
शी पेड 50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, टोटल एक्सपेंस वॉज 700। कांताबाई ने 1.5 kg टी खरीदी और क्या खरीदा, 5 kg शुगर खरीदा फ्रॉम अ शॉप और 50 रुपया रिक्शा भाड़ा दिया। ये टी है, ये शुगर है, ये रिक्शा का फेयर है, टोटल ऐड करके उसका एक्सपेंसेस कितना हो गया, 700 रुपीज एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब 1.5 kg टी खरीदी, वो थी आपकी क्वांटिटी। कांताबाई ने कितना केजी टी खरीदी, 1.5, ये हो गया क्वांटिटी। इसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, चाय का रेट क्या था उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चाय के रेट को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, अब शुगर 5 kg खरीदा, वो क्वांटिटी थी, रेट क्या है उसको ले लेते हैं y। ठीक है, ये इतना पैसा खर्च हुआ टी खरीदने में, इतना पैसा खर्च हुआ शुगर खरीदने में, इतना पैसा खर्च हुआ रिक्शे में, टोटल खर्चा हुआ 700। क्लियर, 1.5x इतना खर्चा हुआ टी खरीदने में, क्वांटिटी इंटू रेट, शुगर क्वांटिटी इंटू रेट 5y, और ये रिक्शा भाड़ा 1.5x प्लस 5y प्लस 50 इज इक्वल टू 700। ये आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। Then she realized that by ordering online the goods can be bought with free home delivery at the same price। उसे पता चला कि अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है तो उससे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा कट, और सेम प्राइस में वो ऑनलाइन भी खरीद सकती है। सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेस द ऑर्डर फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। अगले महीने उसने टी खरीदी 2 kg, शुगर खरीदी 7 kg, ठीक है, और 880 उसने पे किया। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन बिल्कुल कट हो गया। जो उसने चाय खरीदी है 2, रेट सेम है, रेट क्या है, सेम, यहाँ पर लिखा है देखिए, एट द सेम प्राइस गुड्स कैन बी बॉट विथ फ्री होम डिलीवरी एट द सेम प्राइस। तो रेट हमारा रह गया x, रेट हमारा रह गया x टी का। ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है 2x। ठीक है, इतना पैसा खर्च हुआ टी खरीदने में। अब शुगर पे आइए, शुगर पे इसने कितना खर्च किया, y, 7 इंटू वाई, ये दोनों हमने ऐड कर दिया, आ गया 880। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपको टमाटर खरीदने हैं, ठीक है, 5 किलो आपने टमाटर खरीदे फॉर एग्जाम्पल, तो कितना पैसा खर्च हुआ, टमाटर का रेट, ये तो क्वांटिटी है 5 kg, अब रेट भी तो पता करना पड़ेगा, रेट समझिए 30 रुपया है, ये रेट हो गया, क्वांटिटी इंटू रेट, 150 रुपया पता चला आपको खर्च हुआ आपका टमाटर पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वांटिटी है टी की 2 kg, रेट है x, 2x, इतना पैसा खर्च हुआ टी पे। 7 kg उसने खरीदा शुगर, रेट है y, क्वांटिटी इंटू रेट 7y, टोटल मिला के 880 रुपीज खर्च हुए। दिस बिकम्स योर कंडीशन 2। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ही में आपको समझ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो हमारी इक्वेशंस जो है इस तरीके से बनेंगी, इसके बाद हम लोग सॉल्व करके रेट फाइंड करेंगे बेसिकली, क्योंकि लास्ट में हमें क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। तो लेट द रेट ऑफ टी एंड शुगर बी x रुपीस, लेट द रेट ऑफ टी बी रुपीस x per kg and that of sugar बी रुपीस y पर kg, पर किलोग्राम। ठीक है, तो कांताबाई bought 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop। तो amount paid by Kantabai for 1.5 kg tea, 1.5 kg, 1 and वो क्या दिया, हाफ को आपने कन्वर्ट कर दिया 0.5 में। 1.5 किलो टी के लिए कितना पे किया उसने, 1.5x। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, क्वांटिटी इंटू रेट। तो एक बार आपने लिखा, बार बार फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 kg शुगर, 5 kg शुगर, तो क्वांटिटी है 5, रेट है y,
तो हो गया 5y। पहले हमने क्या किया, 1.5 क्वांटिटी थी, रेट था x, तो 1.5x। दूसरा क्या है, क्वांटिटी थी 5, रेट था y, तो 5y। ठीक है, अब एज पर कंडीशन 1 के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5x इतना खर्चा हुआ टी पे, 5y इतना खर्चा हुआ शुगर पे, 50 रुपया इतना खर्च हुआ रिक्शा भाड़ा में, और टोटल खर्चा कितना हुआ 700 रुपये। टोटल खर्चा कितना हुआ 700 रुपये। अब ये वाला पार्ट है, हम उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम लोग ये 50 को वहां पे भेज देंगे, तो जो यहाँ पे 50 प्लस है वहां पे जाके हो जाएगा माइनस 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 650। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है, वो भी काफी सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है उसमें। तो सेकंड इक्वेशन देखिए, अब क्या बोला गया है कि 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, तो अमाउंट पेड बाय कांताबाई फॉर 2 kg टी। ठीक है, 2 kg टी के लिए उसने कितना अमाउंट पे किया है, ये हमको फाइंड करना। तो 2 इंटू रेट ऑफ टी क्या है x, 2x, और 7 kg शुगर, तो 7 इंटू रेट है y, 7y। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के हिसाब से टोटल यहाँ पे हो गया उसका 880 रुपीज। एज पर कंडीशन 2 इस बार उसका रेट हो गया 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। ये हो गई इक्वेशन 2। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था ये दोनों इक्वेशन बनाना। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान देनी है कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये x और y वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जो कि a to z में से कुछ भी हो सकता है, उसके साथ होते हैं नंबर, वो कोएफिशिएंट होते हैं। तो कोएफिशिएंट जो है सेम होने चाहिए। यहाँ पर 2x के साथ में यहाँ पे 1.5, तो हमको सेम बनाने के लिए कब सेम होंगे, वो एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है उनका, 1.5 और 2 का 6 बराबर है। तो 1 इसके लिए 1.5 को 6 बनाना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हमें बनाना है 6, तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे करेंगे, 3 से। तो इसको हम लोग पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे ये सम अभी देखता हूं तो समझ जाता है, लेकिन जब मैं एग्जाम में सॉल्व करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, आप रिवीजन नहीं कर रहे। आपको रिवीजन रेगुलरली करना है। आप ये वीडियो जो है एक बार देखिए, 2 बार देखिए, पूरी तरीके से समझिए अच्छी तरीके से, और फिर खुद साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए दूसरे तीसरे बार वॉच करते टाइम पे, तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे जितनी प्रैक्टिस होगी उतना मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। मैथ्स को स्ट्रांग करने का एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जैसे विद्या बालन ने बोला था, फिल्में 3 चीजों के जैसे चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मैथ्स,
भी उसी बच्चे को आता है जो करता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, दूसरे बार देखिए, तीसरे बार देखिए वीडियो, और साथ में सॉल्व कीजिए, तब देखिए कितना अच्छे से आपको आता है। तो 1 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन को, ठीक है, ऐसा नहीं कि एलएचएस से कर दिया, काफी कॉमन मिस्टेक है, एलएचएस में कर देते हैं, आरएचएस में 4 मल्टीप्लाई करते ही नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 4 इंटू 1.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 650 इंटू 4। तो ये जो 4 है मल्टीप्लाई कॉमन है, अब वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 1.5x प्लस 4 इंटू 5y इज इक्वल टू 650 इंटू 4, आपका आ जाएगा 2600। तो 15 4 कितना होता है 60। एक यूनिट पहले पॉइंट है तो ये हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है तो 6x हो गया, और 5 4 20y इज इक्वल टू 2600। तो आपकी इक्वेशन, नई इक्वेशन क्या बन गई, 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600, इक्वेशन नंबर 3। 15 4 होता है 60, एक यूनिट पहले पॉइंट लगा दो, 6x 5 4 20 इज इक्वल टू 2600, सिंपल, आपकी बन गई इक्वेशन 3। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 3। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों तरफ मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दोनों साइड में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वेरी कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे भूल जाते हैं दूसरे साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880 इंटू 3। तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 7y, 3 0 0, 8 3 24, 8 3 24 और 2 2 6 4 0। 3 इंटू 2x क्या हो जाएगा 6x, 3 इंटू 7y क्या हो जाएगा 21y इज इक्वल टू 2640। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इतना आसान है, अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, काफी आसान है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, 6 और 6, एक चीज हो गई मेरी कि कोएफिशिएंट सेम हो गए, 6 6। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द साइन। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, नहीं है साइन मतलब प्लस है, अगर होता तो माइनस होता। ठीक है, प्लस प्लस, सेम साइन मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, सेम साइन मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 4, तो 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 2640, और 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 2600। तो मुझे करना है सब्ट्रैक्ट। अब एक लाइन में छोड़ दूंगा, ये लाइन साइन के लिए है, चेंज हो गई साइन, माइनस हो रहा है, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस। 6x माइनस 6x कैंसल, 21y माइनस 20y हो गया y, 1y मतलब y, और 2640 माइनस 2600 आपका क्या हो गया 40, मतलब शक्कर का भाव 40 है। समझ गए, आटे दाल का भाव आपको मालूम होना चाहिए, शक्कर का भाव हो गया 40। एक कहावत है ना, आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब घर की जो वस्तुएं हैं उनका आपको वैल्यू, उनकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो y की वैल्यू आपको आ गई 40। तो अब हमको क्या करना है, पुटिंग
वैल्यू ऑफ वाई किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, समझ लीजिए हम इक्वेशन 3 में रख रहे हैं वाई इन इक्वेशन 3, तो 6x प्लस 20 वाई के जगह पे आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2600, तो 6x प्लस 2 4 8 आगे 00 इज इक्वल टू 2600। अभी 800 वहां पे जाके हो जाएगा माइनस होगा, तो 26 माइनस 8 आपका क्या आ जाता है 18, आगे 2 0, 6x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, अब ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके डिवाइड, तो 6 3 18 आगे 2 0, x आ गया 300। अब ये जो शुगर का भाव टी का भाव आपको आ गया 300 रुपीज, टी का भाव आ गया 300 रुपीज। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम लोग, therefore the value of टी is rupees 300 per kg and that of sugar is rupees 40 per kg। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से सम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग थर्ड सम की ओर चलते हैं। थर्ड सम क्या बोलता है हमें, टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो अनुष्का के पास में कितनी नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स कितना है वो हमको फाइंड करना है इस एक्टिविटी से। सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स, अनुष्का के पास इतनी नंबर ऑफ नोट्स है एक्स और ऑफ 100, ठीक है, एंड वाई नोट्स ऑफ 50 ईच, वाई नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50, ठीक है। तो सपोज अनुष्का गॉट रुपीज 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव। तो अनुष्का के पास में आनंद ने दिए इतने नोट्स, ठीक है, इतना 2500 रुपए दिए, ऊपर दी गई डिनोमिनेशन में। अब मैं आपको बताता हूँ डिनोमिनेशन क्या होता है। जैसे नोट्स आपने देखी होगी कॉमनली 10 रुपीज की, 20 रुपीज की, 50, 100, 500, ठीक है। तो ये होता है जितने वैल्यू की नोट होती है वो होता है डिनोमिनेशन, ठीक है। तो अभी करेंटली हमारे पास में क्या केस है, उसके पास में 100 डिनोमिनेशन की नोट है और 50 डिनोमिनेशन की नोट है, और नंबर ऑफ नोट्स कितना है, 100 की एक्स नोट्स है, 50 की वाई नोट्स है। इसको जब हमने ऐड किया तो हमें आता है 2500, इतना आनंद ने उसको दिया है, इतना पैसा दिया है आनंद ने उसे, ठीक है। और इस डिनोमिनेशन में, डिनोमिनेशन क्या है 100 और 50, 100 की एक्स नोट थी, मतलब 100 रुपीज की अमाउंट क्या है 100 इंटू एक्स, और 50 रुपीज में कितना पैसा है उसके पास में 50 इंटू वाई, ठीक है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक्स 100 रुपीज की उसके पास में 2 नोट है, तो 100 रुपीज की 2 नोट है, मतलब 100 रुपीज में कितना पैसा हो गया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया, 100 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई इज इक्वल टू 2500। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब इफ आनंद वुड हैव गिवन अर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, पहला सम याद करिए, उसमें डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज हो रही है। गिवन अर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 लेस। तो अगर आनंद ने क्या किया कि नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज कर दिया तो अनुष्का के पास में 500 कम होंगे। तो ये नंबर ऑफ नोट्स है एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज की वाई नोट्स होती और 50 रुपीज की एक्स नोट होती तो उसके पास 2500 नहीं, 2500 से 500 कम 2000 होते। ये आपका पूरा सम है, इसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। काफी आसान है ये सम, आपको मैंने बेसिक से सम का समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं सम को सॉल्व करने की तरफ। तो पहली लाइन हम लोग सेम लिखेंगे, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 100 and Y notes of 50 and Y notes of rupees 50,
ठीक है। तो बोला गया है कि अनुष्का को 2,500 रुपये मिले आनंद से इन डिनोमिनेशन में। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज है कि अनुष्का गॉट ₹2,500 फ्रॉम आनंद। अनुष्का को 2,500 रुपीज मिले आनंद से। तो अमाउंट दैट अनुष्का गॉट इन ₹100 डिनोमिनेशन, कितनी अमाउंट मिली उसको 100 की डिनोमिनेशन में, कितनी अमाउंट मिली होगी। जैसे हम लोग कर रहे थे क्वांटिटी इनटू रेट, तो यहां पे भी सेम चीज करेंगे। रेट समझ लीजिए आपका 100 है, क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितना है, x, तो 100 इंटू एक्स, इतना पैसा उसे मिला 100 की नोट में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मान लीजिए आपको 2 नोट मिली है 100 की, तो आपके पास में पैसा कितना होगा 100 रुपीज में, 100 इंटू 2, आपके पास में 200 रुपए होंगे। तो उसी तरीके से अनुष्का के पास में 100 की नोट में कितने पैसे हैं, 100x। ठीक है, वो तो जब हमें x और y पता चलेगा तभी हमें मालूम पड़ेगा कि 100 रुपीज में उसके पास में कितने पैसे हैं। अब अमाउंट दैट अनुष्का गॉट इन ₹50 डिनोमिनेशन, 50 डिनोमिनेशन में उसके पास में कितनी अमाउंट है, 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स इन ऑफ 50 y, तो 50y। अब हम लोग कंडीशन बनाएंगे, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ गई है। अब कंडीशन बनाते हैं एज पर कंडीशन 1। तो इतनी अमाउंट है 100 रुपीज नोट में, इतनी अमाउंट है 50 रुपीज नोट में, और इतनी टोटल अमाउंट है। तो इसको हम लोग 1 नहीं देते, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन आप क्या ले सकते हैं, ये क्या है 100, 50 इंटू 2, ये क्या है 50y इज इक्वल टू 2,500। 50 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं 100 को, क्योंकि एनीवे 100 ही होगा। तो मैं 50 कॉमन ले सकता हूं क्या, ताकि मेरा काम आसान हो, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो 50 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास में 2x प्लस y इज इक्वल टू 2,500। अब ये जो 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट, 5 5 25 और आगे 0। तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1। क्या किया मैंने, 50 को कॉमन ले लिया, बचा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2,500, और 2x प्लस वाई 50 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, वहां पे जाके डिवाइड हुआ, 0 से 0 कट गया, 5 5 25 आगे 0। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। काफी सिंपल है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया। अब सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड ये है कि इंटरचेंज्ड नंबर ऑफ नोट्स एंड अनुष्का रिसीव ₹500 लेस। तो अमाउंट रिसीव बाय अनुष्का, फिर से अमाउंट रिसीव बाय अनुष्का इन, फिर से सेम ₹100 डिनोमिनेशन, 100 रुपीज की डिनोमिनेशन में पहले नंबर ऑफ नोट्स अब इंटरचेंज हो चुकी है, जो x है वो y है, जो y है वो x है। ठीक है, तो जहां x नोट थी 100 की, ठीक है, अब हो गई y नोट,
तो 100 इंटू वाई आपका हो गया 100 वाई। अब ₹50 डिनोमिनेशन, पहले y था, डिनोमिनेशन पहले y था, अब हो गया x, हो गया 50x। और फिर हम लोग ये भी चीज लिख लेंगे, अमाउंट रिसीव बाय अनुष्का, टोटल अमाउंट रिसीव बाय अनुष्का। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2500 में से 500 कम हो गए 2000। अब हम बनाएंगे इक्वेशन 2। वी आर रेडी टू फॉर्म इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 बनी बनाई पड़ी है हमारे पास में अभी। इक्वेशन 2 को हम लोग फॉर्म करते हैं। तो एज पर कंडीशन 2 के हिसाब से 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, 500 कम। ठीक है, सेम चीज करेंगे, 50 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस ये क्या है 50 इंटू 2, 50 बाहर गया बचा 2y इज इक्वल टू 2000। अब ये आपकी जो 50 है, ये वाला 50 है, वो वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 0 से 0 कट, 5 से 20 कट, 4 आगे 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन हमको मिल गए। एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, इसमें 1 है कोएफिशिएंट, इसमें 2, इसमें 1 है, इसमें 2। तो किसी भी एक इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को 2 से करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 इंटू 2। तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 40, 2 जार 80, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 2 इंटू 2y क्या हो जाएगा 4y, और 40, ये 40 2 जार 80 तो हमने लिखा हुआ है। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन 3। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, 2 कोएफिशिएंट्स आर सेम, कोएफिशिएंट्स आर सेम। अब मैं साइन देखता हूँ, प्लस प्लस साइन भी सेम है, तो सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, यस सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। माइनस 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 माइनस, तो 2x माइनस 2x कैंसल हो गया, 4y में से y गया 1y, तो हो गया 3y, और 80 माइनस 50 हो गया 30। तो 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो लो भैया y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 10, मतलब अनुष्का के पास में 50 रुपीज की 10 नोट थी, मतलब वैल्यू टोटल क्या थी 50 इंटू 10, 500। तो नंबर ऑफ नोट्स कितनी थी 50 की, वो हमने फाइंड कर ली। अब उसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ नोट्स 100 की कितनी थी वो भी फाइंड करेंगे। 100 रुपीज की कितनी नोट्स थी, x, मतलब जब x फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन हमने क्या चुना, समझ लीजिए इक्वेशन 1 हमने चुना, इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो y के जगह पे 10, y के जगह पे 10 इज इक्वल टू 50, 10 वहां पे जाके हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 40। तो x क्या आ जाएगा दोस्तों 40, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड, तो आंसर आ गया 20।
तो 100 रुपीज की 20 नोट्स है, 100 रुपीज की 20 नोट्स है। अच्छा, मेरा पहला इक्वेशन ये था, मतलब टोटल उसके पास में, अनुष्का के पास में कितने पैसे थे, 2500 रुपए। तो मैं चेक भी कर सकता हूं 2500 होता है कि नहीं। 20 नोट है 100 की, मतलब हो गए 2000 रुपए, और 10 नोट है 50 की, 10 नोट है 50 की, मतलब 500, 2500 हुए ना। तो मैं चेक भी कर सकता हूं कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये नोट कर लीजिए आप फटाफट, और फाइनल आंसर जरूर लिखिए। देयरफॉर द नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू, एक बॉक्स दिया गया है वहां पे, जहां पे आप लिख लेंगे, बॉक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, उसमें बॉक्स है। तो x है आपका आया 20 और y आया आपका 10, ठीक है। दोस्तों, अगले सम पे चलने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक शेयर हमें बहुत हेल्प करता है, हमें बहुत सपोर्ट करता है। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको हमारे सम समझ में आ रहे हो, तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक जरूर कीजिए। 1 सेकंड नहीं लगता लाइक करने में, पर ये वीडियो के रीच को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस तरीके से हमें सपोर्ट करते रहने के लिए। तो आइए हम लोग फोर्थ सम पे चलते हैं। बहुत ही आसान है। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 30, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सम, क्योंकि कई बार ये आ चुका है। तो सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष और सविता को जब हम ऐड कर लेते हैं तो 31 आता है। मनीष से 3 years अगो, फ्लैशबैक 3 years अगो, ठीक है। मनीष की एज 3 साल पहले वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। सविता की एज उस टाइम पे जो थी उससे 4 टाइम्स थी मनीष की एज। मतलब आज अगर आप समझिए, आज 15 साल के हैं, 3 साल पहले कितने साल के थे, तो आप कहेंगे सर मैं 12 साल का था। कैसे आया, आपने माइनस किया अपनी प्रेजेंट एज से 3। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू हियर। हमें मनीष की प्रेजेंट एज समझ लीजिए, हमने ली x, दिस इज मनीष प्रेजेंट एज। सविता की एज हमने ली y। 3 साल पहले x माइनस 3, दिस इज 3 साल पहले मनीष की एज x माइनस 3 थी। जैसे आपने बोला आपकी आज की एज 15 है, 3 साल पहले 12 थी, तो आपने 3 माइनस किया प्रेजेंट एज से, यहाँ पे भी 3 माइनस करेंगे प्रेजेंट एज से। और सविता की एज उस वक्त थी y माइनस 3, और मनीष की एज सविता की एज के 4 टाइम्स थी। दैट्स व्हाट द सम इज, ठीक है। बहुत ही आसान है, इतना ही सिर्फ हमें करना है। प्रेजेंट एजेस दिए x और y, हमें अज्यूम कि हमने 3 साल पहले, मतलब x माइनस 3 y माइनस 3, x माइनस 3 मनीष की एज 3 साल पहले, y माइनस 3 सविता की एज 3 साल पहले। और मनीष की एज और सविता की एज का रिलेशन क्या बोला गया है, मनीष एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, ठीक है। 3 years ago ऑब्वियसली। दिस इज व्हाट द सम इज। हमें इसे सॉल्व करते हैं और फटाफट x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि दोनों की प्रेजेंट एज का सम क्या है, 31, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एजेस of Manish, let the present age of Manish be x years and that of Savita be y years, ठीक है। आपने ये ले ली एज। अब एज पर कंडीशन 1, x plus y is 31, sum of the present ages is 31, 1। अब 3 years ago, 3 साल पहले, ठीक है, मनीष एज x माइनस 3, सविता एज
y माइनस 3। अब क्या बोला है, मनीष एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो 4 टाइम्स y माइनस 3, 4 टाइम्स y माइनस 3। तो 4 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 4, 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब कंडीशन 2 क्या बोल रही है, कंडीशन 2 क्या बोल रही है, मनीष के 3 साल पहले x माइनस 3 इज 4 टाइम्स सविता's एज 4y माइनस 12। तो x यहीं पे रहने दीजिए, 4y यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 12 वहीं पे रहने दीजिए, माइनस 3 वहां पे आके प्लस 3। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, तो माइनस होके हो गया 9, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 12 साइन माइनस। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 2। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ट्राई भी करते रहिए। ये हमने इक्वेशन बना ली, जैसे ही तुरंत आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, तुरंत से आप कमेंट कीजिए, देखिए कॉन्फिडेंस ऐसे स्काई रॉकेट होगा, तुरंत से तुरंत। जब आप खुद से ट्राई करेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा ही बनेगा। आप रॉन्ग हो जाए, रॉन्ग भी हुआ तो क्या हो गया, कौन देख रहा है, रॉन्ग होने से आप डरिए मत, क्योंकि एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, चौथे बार तो सही आएगा ना। और चौथे बार जब सही आएगा तो आपको खुद पे गर्व होगा कि यार मैंने करके दिखाया, मैंने फाइंड किया। वो कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होगा ना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये 2 आपके इक्वेशन आए हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ने आंसर फाइंड भी कर लिया होगा। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आना चाहिए। तो अच्छा बताइए, एडिंग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग? देखिए एक्स एक्स कोएफिशिएंट दोनों पे 1 है, साइन भी प्लस प्लस है, सेम साइन हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्टिंग। इक्वेशन 2 from 1, x plus y is equal to 31, x minus 4y is equal to minus 9। तो हम लोग को करना है क्या, सब्ट्रैक्टिंग। तो माइनस, ये एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे साइन आएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ऑलवेज 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 चेंज वाली साइन हमें कंसिडर करनी है। ये है चेंज वाली साइन। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो ये वाली साइन ले लेते हैं, नहीं माइनस हो रहा है, साइन चेंज हुई है, चेंज वाली साइन आपको कंसिडर करनी है। तो x में से x गया, y प्लस 4y हो गया 5y, 31 प्लस 9 हो गया 40। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 5 40, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, मतलब सविता की एज आ गई 8। अब मनीष की एज क्या आएगी, हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू और फाइंड आउट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई क्या है 31, y के जगह पे रखना है 8 इज इक्वल टू 31, तो वहां पे भेज दिया 8 को, 31 माइनस 8, आपका आंसर कितना आया 23। दिस इज द एज ऑफ मनीष। ठीक है, अब आंसर चेक कैसे कर सकते हैं, 23 आया 8 आया, दोनों में से 3 3 कम करो, यहाँ पे 3 कम क्या आया 20, यहाँ पे 3 कम क्या आया 5, एंड मनीष एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, 5 to 4 20। ठीक है, आपने आंसर भी चेक कर लिया। तो यही फायदा है वर्ड प्रॉब्लम का कि आप या लीनियर इक्वेशन के सम्स का, कि आप आंसर चेक कर सकते हैं।
तो फाइनल आंसर जरूर 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 लिखिए। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता is 23 years and 8 years respectively. Present age of Manish and Savita is 23 years and 8 years respectively. ठीक है, नोट कर लीजिए, काफी सिंपल सम था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने फिफ्थ सम की ओर। काफी सिंपल सम है ये, बहुत ही आसान सम है। तो क्या सम है देखते हैं। In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. एक फैक्ट्री में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी का रेशियो क्या है? 5:3। ठीक है, मतलब स्किल्ड वर्कर की सैलरी और अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी रेशियो है 5:3। एंड टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720। अगर दोनों की सैलरी को हम लोग ऐड कर देंगे वन डे की, तो क्या आ जाता है? ₹720। तो हमको क्या फाइंड करना है? डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बी ₹X। स्किल्ड लेबरर के वेजेस को लेंगे X एंड दैट ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स ₹Y। ये हमने ले लिया। अब हमको बोला गया है कि रेशियो क्या है? 5:3 ऑफ व्हाट? सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो एज पर कंडीशन 1, X/Y इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, स्किल्ड वर्कर का सैलरी अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी इज इक्वल टू 5/3। तो हम लोग इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। X इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। तो ये हो गया X इंटू 3x, 5 इंटू वाई हो गया 5y। अब जो है 5y को हम लोग LHS में जब लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? -5y। तो 3x माइनस 5y। अब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा, तो बचा 0। ठीक है, हो गया वहां पे 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब दोनों की वन डे की सैलरी को अगर हम लोग कर देते हैं ऐड, तो हो जाता है ₹720। तो एज पर कंडीशन 2 X प्लस वाई इज इक्वल टू 720। ठीक है, X प्लस वाई इज इक्वल टू 720। इतना सिंपल था ये। ठीक है, तो ये हो गए आपकी इक्वेशन 2। अब हम कोएफिशिएंट्स को चेक करेंगे। यहाँ पे x के साथ में 3 है, यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, क्योंकि हमको इसको 3x बनाना है, इसलिए पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 720 इंटू 3। और बार बार मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ कि ये ध्यान रखना है हमें कि 3 को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, एक साइड में नहीं, दोनों साइड में। कुछ बच्चे RHS में मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। तो 3 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 720 इंटू 3। तो 3 0 0, 3 2 6, 7 3 21, 2160। 3 इंटू एक्स हो गया 3x, 3 इंटू वाई हो गया 3y इज इक्वल टू 2160। ये आपकी हो गई इक्वेशन 3। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, कोएफिशिएंट सेम हो गया 3 3। अब साइन देखिए, प्लस प्लस सेम साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। ठीक है, तो हम लोग करेंगे सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट किसको किससे करेंगे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3।
तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2160 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे चेंज वाली साइन आप लिखेंगे। प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, और जीरो किया, जीरो पे कोई साइन नहीं होती, आप उसे प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो 3x माइनस 3x, 3y प्लस 5y, यहाँ पे ध्यान देना है चेंज वाली साइन कंसिडर करनी है। 3y प्लस 5y 8y और 2160 माइनस 0 2160। अब हम क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड 2160 बाई 8, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 8 2 जार 16 बचा 5, नीचे आया 6, 8 7 जार 56 बचा 0, नीचे आया 0, तो 0 जार 0, तो आंसर आया 270। तो अनस्किल्ड लेबरर का डेली वेजेस है 270 रुपीज़। अब हम स्किल्ड वर्कर्स का वेजेस फाइंड करेंगे। तो स्किल्ड वर्कर का वेजेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो y के जगह पे क्या रखना है, 270 इज इक्वल टू 720। 270 जो यहाँ पे प्लस है वहाँ पे जाके माइनस, तो 0, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, तो स्किल्ड वर्कर की सैलरी आ गई 450। ठीक है, और अनस्किल्ड वर्कर की 270। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रेशियो भी हमको आएगा, ये देखिए 450 स्किल्ड वर्कर का और 270 जो है अनस्किल्ड वर्कर का। 0 से 0 कट गया, 9 5 जार 9 3 जार 5/3, जो आपका शुरू में रेशियो आ रहा था वो भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे। तो देयरफॉर डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स is rupees 450 and that of unskilled workers is rupees 270। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने फाइनल सम की ओर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आप हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहे, और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा वीडियो सच में हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं सिक्स सम की ओर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सम समझ में आए। तो प्लेसेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर्स अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो दो प्लेसेस हैं, एक है ए एक है बी, दोनों 30 किलोमीटर्स दूर हैं। ठीक है, ये है ए और इससे 30 किलोमीटर्स दूर है एक प्लेस बी। हामिद ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। हामिद एक लड़का है जो ए से बी तक बाइक पे जा रहा है, हामिद। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी ऑन बाइक ट्रैवल टुवर्ड्स ए। सेम टाइम पे, जिस टाइम पे हामिद ए से बी तक की तरफ जा रहा है, जोसेफ जो है बी से ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये जोसेफ, ये हामिद है, ये जोसेफ है। ठीक है, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं और 20 मिनट्स के बाद एक दूसरे को मिल जाते हैं। 20 मिनट्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट कंडीशन है, जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या बोला गया कि हामिद ए से बी जा रहा है, लेकिन जोसेफ ए की तरफ आने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग समझ लेते हैं कि एक पॉइंट सी है, उसके तरफ जा रहा है। ये ए है, ये बी है, और एक पॉइंट है सी। तो पहले केस में जोसेफ ए की तरफ आ रहा था, इस केस में जोसेफ जा रहा है सी के तरफ, ठीक है। और हामिद ए से जो है बी के तरफ ही कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होने पर इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो हामिद, अगर ऐसा होता है तो हामिद जोसेफ को 3 आवर्स में पकड़ लेगा। इससे मुझे एक बात तो 100% पता चलती है कि हामिद की स्पीड ज्यादा है जोसेफ से, ठीक है, क्योंकि दोनों 30 किलोमीटर अपार्ट हैं। जोसेफ को हेड स्टार्ट मिली है, 30 किलोमीटर की हेड स्टार्ट मिली है, फिर भी हामिद उसे पकड़ ले रहा है, मतलब हामिद की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। पहला केस था, हामिद जो है ए से बी की तरफ आ रहा था, जोसेफ बी से ए की तरफ आ रहा था, और दोनों कितने टाइम के बाद में मिल रहे थे, 20 मिनट्स। अब दूसरा केस ये है, हामिद सेम ए से बी की तरफ जा रहा है और जोसेफ बी से एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट सी के तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऐसा होने पर हामिद जोसेफ को पकड़ लेता है 3 घंटे में, ठीक है। तो सम हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर, बेसिक्स इसके समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हमें बस इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ हामिद एंड जोसेफ। हामिद और जोसेफ की स्पीड हमें फाइंड करनी है। और स्पीड के बारे में एक चीज़ पता है, हामिद की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि 30 किलोमीटर दूर होने के बाद भी हामिद जोसेफ को 3 घंटे में पकड़ लेता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ लिया इस सम के बेसिक्स को। आइए इसको सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ हामिद बी x किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। दे आर 30 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो हम लोग लेंगे कि हम लोग को पता है कि टाइम उनको कितना लगा जब एक साथ दोनों एक दूसरे के सामने ट्रैवल कर रहे थे, तो 20 मिनट्स। मतलब एक जो हामिद ए से बी की तरफ जा रहा था, जो बी से ए की तरफ जा रहा था, दोनों को मिलने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स। दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर and meet after 20 minutes. तो हमने देखा कि दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हम लोग क्या करते हैं, आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड वाले केस में हमने क्या देखा, दे मीट ईच अदर आफ्टर 3 आवर्स। तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू एक्स आवर्स। अगर समझ लेते हैं एक्स आवर्स, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो एक्स 20 मिनट्स में 20 मिनट्स इज इक्वल टू एक्स आवर्स, ठीक है। हमको बेसिकली आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स। तो हमने इसको कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 20। तो x क्या हो जाएगा, 1 इंटू 20, 20 अपॉन 60, 0 से 0 कट, 2 1 जार 2 3 जार, तो x आ गया 1/3 आवर, ठीक है। तो देयरफॉर 20 मिनट्स इज इक्वल टू 1/3 आवर। मतलब बेसिकली आप देखेंगे कि 1 घंटे का कितना हिस्सा है, 20 मिनट्स। तो 20/60 आप करेंगे, 1/3 हिस्सा है 1 घंटे का 20 मिनट्स, ये हमको पता चला। तो हमने देखा कि 30
जो है 30 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहे हैं दोनों मिला के, क्योंकि एक इस साइड से आ रहा है एक उस साइड से आ रहा है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये करना है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद, पहले डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड, हामिद की स्पीड हमने ली थी x, और टाइम उसे कितना लग रहा है 1/3। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद हो गई x इंटू 1, x/3। ठीक है, सिंपल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 1/3, x इंटू 1 x अपॉन 3। और सेम यही चीज हामिद के लिए भी हो जाएगी, सेम यही चीज हामिद के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद, सॉरी जोसेफ, सेम चीज जोसेफ के लिए एप्लीकेबल होगी जो चीज हामिद के लिए एप्लीकेबल है। तो उसकी जोसेफ की स्पीड थी y, टाइम उसने भी उतना ही लिया 1/3, और y इंटू 1 y अपॉन 3। ठीक है, क्योंकि दोनों ने 20 मिनट्स के लिए ही ट्रैवल किया, 20 मिनट्स में मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों 20 मिनट्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो पहले केस में स्पीड x थी, टाइम 1/3 दोनों के लिए ही, तो x अपॉन 3 आ गई थी डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवल्ड बाय हामिद। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ क्या था, स्पीड y और टाइम 1/3। ठीक है, तो y/3। अब दोनों ने मिला के कितनी डिस्टेंस कवर की, दोनों ने मिला के ये 30 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, और दोनों 20 मिनट के लिए ही ट्रैवल किए हैं। ये दोनों चीजें कांस्टेंट है। दोनों ने मिला के 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है और दोनों 20 मिनट्स के लिए ही चले हैं। तो एज पर कंडीशन 1, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद है x/3 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ है y/3, और मिला के कितनी डिस्टेंस कवर की है 30। अब ये जो 3 है डिनोमिनेटर का, उसको हम लोग ले सकते हैं कॉमन। तो ये जो 3 डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई हो गया 90, ये हो गया इक्वेशन 1। कितना सिंपल था ये। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस है कि जोसेफ जो है वो ये पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जा रहा है, और हामिद जो है वो ए पॉइंट से बी या सी की तरफ जा रहा है, सी के तरफ, मतलब दोनों सी पॉइंट पे मिलते हैं, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, 30 किलोमीटर्स का। ठीक है, दोनों के बीच में जो गैप था वो था 30 किलोमीटर्स का, बराबर है 2 पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में जो गैप था, दोनों उस पर ही खड़े थे, 30 किलोमीटर्स का गैप था। तो अब इस केस में when they travel in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बराबर है, they meet each other after 3 hours। तो अब इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद, स्पीड इंटू टाइम यहां पे क्लियर कट 3 आवर्स दिया है, स्पीड हामिद की x इंटू 3 आवर्स के लिए ट्रैवल किया, तो हो गया 3x, इतनी डिस्टेंस कवर किया हामिद ने। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ,
सिमिलरली उसके लिए भी हो जाएगा। तो स्पीड उसकी थी y, ठीक है, और टाइम उसने भी 3 आवर्स ही ट्रैवल किया, तो 3y हो गया। अब एज पर कंडीशन 2, कंडीशन 2 के हिसाब से डिस्टेंस हामिद ने कितनी ट्रैवल की 3x, डिस्टेंस जोसेफ ने कितनी ट्रैवल की 3y, ठीक है, और दोनों के बीच में गैप कितना था 30। इसका मतलब ये हुआ कि हामिद ने जोसेफ से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल की, बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ही 30 था। तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो 3 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 3 1s are 3 और 0s are 0, तो x माइनस वाई आ गया 10। कितना सिंपल है, देखिए हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद स्पीड इनटू टाइम, तो x इनटू टाइम था 3 आवर्स, तो 3x हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ स्पीड इनटू टाइम, तो जो है उसका स्पीड था y और टाइम 3, ठीक है, तो y इंटू 3y। अब 3x जो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय हामिद, वो 3y से कितना बड़ा है 30, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। तो 3 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 3 1s are 3 और 0s are 0। तो 2 इक्वेशन हमारे सामने है यहाँ पर, इसे सॉल्व करना काफी आसान है हमारे लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिंग करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, x और x ऐड होके हो गया 2x, 90 और 10 ऐड होके हो गया 100। 2 वहां पे जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, ये स्पीड आ गई हामिद की, इसी को पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 इक्वेशन है, x के जगह पे हम लोग रख देंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, 50 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ हामिद is 50 kilometers per hour and that of Joseph is 40 kilometers per hour। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमने इस प्रॉब्लम सेट के सारे सम कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम सारे कर लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।